हरे कृष्णा। सभी लोग प्राय प्राय सोचते हैं और कई लोग ये भी कहते हैं कि भगवान का जन्म कहाँ पर हुआ। कई लोग कहते नहीं नहीं, भगवान का जन्म तो मथुरा में हुआ है। और कई लोग कहते नहीं नहीं, भगवान का जन्म तो गोकुल में हुआ है। कहाँ पर हुआ है, किसी को स्पष्ट रूप से कोई प्रमाण इसके लिए चाहिए तो किसी के पास कम ही प्रमाण मिलते हैं। तो प्रमाण कौन है? भागवतम ही इसका स्वयं प्रमाण है। क्योंकि मथुरा में जब भगवान का जन्म हुआ, यदि जन्म होता तो वहाँ छोटे से शिशु रूप में रहते तो, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। वहाँ पर मथुरा में भगवान का प्रकट हुआ है, अर्थात भगवान कैसे चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए हैं। भागवतम इसका स्वयं प्रमाण है। भागवतम में स्वयं लिखा हुआ है, तद अद्भुतम बालकम अम्बुजे क्षणम चतुर्भुजा शंख गदा आयुधम श्रीवत्सलक्षम गलसो विकौस्तुभम पीताम्बराधर साद्रपयोद सौभगम। कहते हैं भगवान का जो मथुरा में चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे, और प्रकट होकर के अब कभी ऐसा सुना नहीं गया कि किसी मैया ने आजकल कपड़े पहन करके पहने हुए हो, हाथों में अस्त्र शस्त्र लेकर कोई पुत्र पैदा हुआ हो, आज तक कभी नहीं सुना गया। इसलिए जो मथुरा में भगवान का प्रकट स्थान, अर्थात जन्म नहीं है, प्रकट स्थान है, प्रकट हुए हैं। और तो और स्वयं देवकी और वसुदेव महाराज ने क्या किया, अपने पुत्र की स्तुतियाँ करने लगे, प्रार्थना करने लगे। इससे ये भी प्रमाणित हो जाता है कि पुत्र नहीं थे, स्वयं भगवान थे। तीसरा कारण बता रहे हैं कि देवकी और वसुदेव ने क्या किया था, भगवान की तपस्या करी थी। तपस्या करके उनको बोला, उनसे भगवान से प्रार्थना किया, बोले ठाकुर जी हमें आपके जैसा पुत्र चाहिए। भगवान बोले मेरे जैसा पुत्र तो नहीं होगा, मैं ही पुत्र रूप में आ जाऊँगा। इसलिए ये वरदान पाते ही, और तो ये कौन थे, ये वसु और दो थे जिन्होंने तपस्या करी थी। और तपस्या करके भगवान ने स्वयं तथास्तु कहा था कि बोले मैं तो, मेरे जैसा पुत्र तो नहीं मिलेगा, मैं ही पुत्र रूप में आ जाऊँगा। इसलिए भगवान स्वयं आए। देवकी और वसुदेव ने दोनों ने क्या किया, स्तुतियाँ करी। भागवतम इसका प्रमाण है। लेकिन भगवान मथुरा में क्या हुए, प्रकट हुए हैं, वहाँ पर जन्म लीला नहीं है। तो बोले फिर जन्म कहाँ पर हुआ भगवान का? बोले जन्म तो गोकुल में हुआ है। क्योंकि गोकुल में स्पष्ट प्रमाण है कि भगवान वहाँ पर स्तनपान भी किए, छोटे से बालक रूप में रहे। कभी यशोदा मैया ने, नंद बाबा ने उनका स्तुतियाँ नहीं करी, प्रार्थनाएं नहीं करी, स्वयं स्तनपान करा। इसका भागवतम प्रमाण है। कहते नंदा किम अकरोत् ब्राह्मणम श्रेव एव महोदयम यशोदा व महाभागः पपौ तस्या स्तनम हरिः। कहते हैं स्तनपान कराया किसने? यशोदा मैया ने। कृष्ण ने भी स्तनपान किया। कुछ लीलाएं कृष्ण ने करी भी वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर कभी भी यशोदा मैया, नंद बाबा के अंदर ऐश्वर भाव आया ही नहीं। सोचते थे हमारा छोटा सा लाला है, उसको छोटा पुत्र समझ करके उसकी सेवा करते। लेकिन मथुरा में ऐसा नहीं हुआ। मथुरा में तो हाथ जोड़कर स्तुतियाँ करने लगे, प्रार्थनाएं करने लगे। लेकिन यशोदा मैया और नंद बाबा ने भी तपस्या की थी। ये पहले कौन थे? द्रोण और धरा थे। इन्होंने किसकी तपस्या करी? इन्होंने डायरेक्ट ब्रह्मा जी की तपस्या करी। और ब्रह्मा जी से बोले हमें पुत्र चाहिए, उनको पुत्र दे दो। इसलिए ब्रह्मा जी के माध्यम से भगवान ने कहा तो, लेकिन कैसे पुत्र मांगा? बोला हमारा पुत्र बन के आए, हम उसको वात्सल्य भाव से सेवा कर सकें। और सच में कृष्ण भी वहाँ पर आए, उन्होंने वात्सल्य भाव पूरा स्वीकार किया। वहाँ कभी भी ऐसा प्रमाण नहीं मिला कि देवकी और वसुदेव की तरह उन्होंने स्तुतियाँ नहीं करी। यशोदा मैया, नंद बाबा ने सदा अपना पुत्र ही समझा, छोटा सा। कभी उनसे बोले लाला तुम्हारी जूती उठा के लिया। कृष्ण क्या करते? बाबा की जूते उठा के ले आते। मैया क्या करी? कृष्ण का कान घुमा देती। झूठ बोला, उसको डंडा से दौड़ाती, तुझे मारूंगी मैं, इतना शासन करती। और कृष्ण शासन स्वीकार करते। एक पुत्र ही अपनी माता पिता का शासन स्वीकार करता है। लेकिन मथुरा में देवकी वसुदेव ने कभी भी कृष्ण पर शासन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि जानते थे कि भगवान ने बोला था मैं तुम्हारा पुत्र बन के आऊँगा, इसलिए भगवान ही उनके पुत्र रूप में आए हैं। इसलिए भगवान पर कोई शासन कभी नहीं करता। इसके लिए स्पष्ट प्रमाण रामचरितमानस भी है। राम जी का भी ऐसे ही प्रकट हुआ है, जन्म नहीं हुआ था। वहाँ पर ही कौशल्या मैया ने हाथ जोड़ करके स्तुतियाँ करी थी।
इसलिए ये साफ साफ स्पष्ट प्रमाण है, भागवतम इसके लिए प्रमाणित है कि भगवान का जन्म जो है गोकुल में ही हुआ है, मथुरा में तो प्रकट हुए हैं। हरे कृष्णा।